तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है कंपनी अकाउंट्स का इश्यू ऑफ शेयर। कि शेयर का जो इशू होता है, कंपनी क्या होती है, शेयर का इशू क्या होता है, वो सब चीजें अपन देखेंगे। सबसे पहले कंपनी क्या होती है, कंपनी के कुछ फीचर्स होते हैं। पहली बात तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कोई कंपनी लीगल प्रोसीजर से ही बनती है, और उसका जब लिक्विडेशन होता है यानी एंडिंग होती है ना, वो भी लीगल प्रोसीजर से होती है। उसका प्रोसीजर गवर्नमेंट ने तय कर रखा है, तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। आप इस पे केस कर सकते हो, ये आप पे केस कर सकती है। दूसरा है परप्यूचुअल एग्जिस्टेंस। परप्यूचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब है कि मिस्टर ए ने शेयर ले रखे थे किसी कंपनी के, मिस्टर ए की डेथ हो गई तो वो शेयर अब मिस्टर बी को मिल जाएंगे, लेकिन कंपनी पे इस बात का कोई असर नहीं पड़ेगा, बस उसका शेयर होल्डर चेंज होता जा रहा है। तो शेयर होल्डर चेंज हो जाते हैं, डायरेक्टर चेंज हो जाते हैं, लेकिन कंपनी लंबे समय तक बनी रहती है। इसी को बोलते हैं परप्यूचुअल एग्जिस्टेंस। लिमिटेड लायबिलिटी, इसका मतलब है आपने 10 रुपए का शेयर खरीद रखा है और कंपनी को 12 रुपए का लॉस हो गया, तो आपको 10 रुपए का लॉस ही भुगतना है, आपको 12 का लॉस नहीं भुगतना है। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर आपको 10 रुपए आपने लगा रखे हैं और आपको लॉस 12 का हो गया, तो घर घर के बर्तन भांडे बेच के भी आपको वो 2 रुपए लाने पड़ेंगे। वहां अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जबकि कंपनी के अंदर जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब जो भी काम होगा तो हर दुकान की अपनी मोहर होती है, ऐसे कंपनी की भी मोहर होती है। वो मोहर लगेगी, वहां साइन होंगे, उसके बाद ही वो काम होगा, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। फिर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ध्यान देना, पार्टनरशिप में ए अपनी जो पार्टनरशिप है किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, जबकि बाकी के पार्टनर जब तक कि ना चाहें। जबकि यहाँ आप शेयर बेच सकते हैं, आप देखते हैं शेयर मार्केट में शेयर तो बिकते ही हैं। तो यहाँ ए मिस्टर पी को अपने शेयर जो है इजीली बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं। हमारी दुकानों में हम देखते हैं छोटे बिजनेस में हम ही मैनेजर हैं, हम ही काम कर रहे हैं और हम ही ओनर हैं, जबकि कंपनीज में ऐसा नहीं होता। कंपनी में ओनर अलग है, वो होता है शेयर होल्डर, और मैनेजमेंट अलग होता है, वो होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसलिए ये दोनों पर्सन अलग अलग होते हैं। सो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप जो है यहाँ कंपनी के फीचर्स में अपन देखते हैं। देखिए काइंड ऑफ कंपनीज की बात कर रहे हैं। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 के अंडर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है और उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। इनको कहते हैं अपन जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अपने बेसिकली जो है वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही है। उसमें भी कंपनियां होती है, एक तो प्राइवेट कंपनी जैसे टाटा, पब्लिक कंपनी जैसे गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं, जितने भी बैंक हैं वो सब गवर्नमेंट के हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इस तरीके से। और एक होते हैं 1% कंपनी, इसमें एक ही, ये नया कॉन्सेप्ट आया 1% कंपनी का। इसमें एक ही पर्सन जो है उसी वही मालिक होता है, और वो 1% कंपनी जो है वो कहलाती है। तो इस तरीके से हमारे जो काम आएगा प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी काम आएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या फर्क होता है। थ्योरेटिकल डिफरेंस है। नंबर ऑफ मेंबर की बात करें, मिनिमम नंबर प्राइवेट कंपनी में होते हैं 2, और मैक्सिमम नंबर एक्सक्लूसिव ऑफ पास एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय 200 हो सकते हैं। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक में मिनिमम नंबर 7 होते हैं और मैक्सिमम नंबर पे कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इनविटेशन टू द पब्लिक, प्राइवेट कंपनी का मतलब है कि कोई जैसे 4 जने हैं, अब मान लेते हैं अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन और जया बच्चन, इन चारों ने अपनी एक कंपनी बना ली और वो किसी और को शेयर होल्डर बना ही नहीं रहे, खुद खुद के पास ही सारे शेयर है, खुद ने ही सारे पैसे लगाए हैं। तो इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक, ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। और पब्लिक कंपनी जो है वो जो पब्लिक को जो है वो इनवाइट कर सकती है, शेयर वगैरह जो है वो के लिए उनको इनवाइट कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, देयर इज रेस्ट्रिक्शन। भाई अभिषेक बच्चन चाहे कि मैं मेरा शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दूं तो नहीं कर सकते, कि मैं किसी और को कर दूं। तो वो 4 जने जो उस कंपनी में शेयर होल्डर है ना वही है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, उन 4 के नाम से रजिस्टर्ड है, 5वां जना कैसे आ सकता है। और यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई किसी को भी शेयर बेचे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल इज नेसेसरी फॉर ऑल द प्राइवेट कंपनी। भाई इनको अपना रूल एंड रेगुलेशन तो बनाना पड़ेगा कि भाई काम कैसे करेंगे, और यहाँ नेसेसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से ही तय है कि वो कंपनी एक 2013 उन पे अप्लाई हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनको चलना है। नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और जबकि यहाँ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए। अब इसका कोई बेस नहीं है, कल को आप पूछो सर यहाँ 2 क्यों और यहाँ 3 क्यों, ये तो गवर्नमेंट के रूल हैं। यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड,
प्राइवेट कंपनी के लिए ये कंपल्शन है कि वो आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाए, जिससे लोगों को पता लगे प्राइवेट लिमिटेड है। जबकि जो पब्लिक कंपनी है उसके आगे वर्ड लिमिटेड ही लगता है, उसके आगे प्राइवेट वर्ड नहीं लगता, वो लिमिटेड लगता है। तो इनके नाम के आगे लिमिटेड लगता है, जैसे रिलायंस लिमिटेड, और यही हो जाता है रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका मतलब वो रिलायंस के जो घर वाले हैं उन 3-4 जनों ने जो अपनी कंपनी है वो अपनी बना रखी है। तो ये टेबल जो है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के डिफरेंस की, ये आपको अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। अब अपन आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट 1% कंपनी, इसको बोलते हैं ओपीसी। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये पहले नहीं था। तो कंपनी एक 2013 इंट्रोड्यूस ए न्यू टाइप ऑफ एंटिटी दैट इज अपार्ट फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। इसका नाम है ओपीसी 1% कंपनी। इट मीन्स ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद ओनली 1% इट्स मेंबर। यानी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड यही है, लेकिन इसमें मेंबर एक ही जना है। तो इसके क्या रूल्स हैं, इस पे ध्यान देना। नंबर 1, मेंबर ऑफ ओपीसी ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन। नेचुरल पर्सन का मतलब कोई इंसान होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन बी मेंबर ऑफ ओपीसी। केवल यही जने 1% कंपनी बना सकते हैं। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब है जो पिछले साल में 182 डेज या इससे ज्यादा एक कैलेंडर ईयर में इंडिया में रहा हो। अगर इससे कम रहा है तो फिर वो रेजिडेंट इंडिया नहीं है। ठीक है, 1% कैन फॉर्म ओनली एक, मतलब ओपीसी 1% एक ही बना सकता है। मतलब ये नहीं हो सकता कि अनुराग सर ने 2 ओपीसी बना रखे, मैं एक ही बना सकता हूँ। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा उसकी होनी नहीं चाहिए, फिर वो बड़ी कंपनी हो जाती है, फिर उसको ओपीसी में नहीं लिया सकता। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। यानी उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या पर्पस है? देखा, ओपीसी कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस। इन अदर वर्ड, इट कैन बी फॉर्म फॉर बिजनेस पर्पस ओनली। यानी कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई कंपनी बना रहा है तो फिर वो ओपीसी नहीं बना सकता। कन्वर्जन की बात करते हैं। ओपीसी कैन नॉट कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी अनलेस 2 ईयर हैज बीन एक्सपायर्ड। 2 साल तो उसको ओपीसी चलना ही चलना पड़ेगा, उसके बाद वो कन्वर्ट हो सकती है यदि उसका टर्नओवर जो यदि उसकी कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाए और या उसका एनुअल टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए। पर ऐसा पहले 2 साल में नहीं हो सकता, उसके बाद ही है वो प्राइवेट कंपनी में जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। सर ओपीसी के बेनिफिट्स क्या हैं? ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर आएगा आपका बुक 3 में, तो ओपीसी को वो बनाने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, एजीएम होती है। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये एनुअल जनरल मीटिंग में कितनी मीटिंग होगी, कितना कोरम यानी कितने जने होने चाहिए, ये सब चीजें जो है वो ओपीसी पे अप्लाई नहीं होती। एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग हर साल करनी पड़ती है, पर ओपीसी के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो एजीएम करे, क्यों? अकेला ही तो है, दूसरा तो जना नहीं है, मीटिंग किसके साथ करेगा। अब शेयर्स की बात है तो अपन ने शेयर चालू किया था टॉपिक। न्यूमेरिकल एक अलग चीज है। शेयर के काइंड की बात करें तो 2 तरह के आपके शेयर होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर, एक होते हैं आपके इक्विटी शेयर। ये बात आपने कहीं 11th की बीएसटी में भी पढ़ी होगी। प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, उन पे डिविडेंड की रेट जो होती है फिक्स होती है, और जब कैपिटल रिटर्न करने की बारी आएगी तो उनको इक्विटी से पहले पे किया जाएगा, इसीलिए इनका नाम ही प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटीज। पहली प्रायोरिटी है कि इनका डिविडेंड की रेट फिक्स होती है और वो देना ही पड़ेगा प्रॉफिट की कंडीशन में, और दूसरा जब वाइंडिंग अप के वक्त कैपिटल रिटर्न करने की बारी आएगी कंपनी की, तो इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट जो है वो होगा। आगे आपका टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के भी टाइप्स होते हैं, थ्योरी क्वेश्चन बनेगा। एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। मान लो कंपनी जो है इस साल डिविडेंड नहीं पे कर रही है तो कोई बात नहीं, वो डिविडेंड वो अगले साल वाले डिविडेंड के साथ यानी 2 साल का एक साथ भी पे कर सकती है। तो ऐसे जो शेयर है प्रेफरेंस शेयर वो कहलाते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और जब कभी ऐसा नहीं हो सकता, नहीं अगले साल में नहीं ऐड होगा, लैप्स ही हो जाएगा, अगले साल तो अगले साल का ही पेमेंट होगा, इस साल वाला लैप्स हो जाएगा, तो उसको कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एक होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कि डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को दे दिया, फिर इक्विटी शेयर को भी दे दिया, फिर भी प्रॉफिट बच रहा है और उसमें प्रेफरेंस शेयर को दोबारा दो, यानी बचे हुए रिमेनिंग प्रॉफिट में से अगर प्रेफरेंस शेयर को दोबारा डिविडेंड दिया जाता है, यानी वो सरप्लस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, उसमें भी हिस्सा लेगा, तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स।
और अगर उसको ये हिस्सा नहीं मिलेगा कि नहीं भाई तुमको तुम्हारा मिल चुका, अब जो बचे हुए प्रॉफिट है उसमें आपको हिस्सा नहीं मिलेगा, तो उसको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। एक होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब है जिनका रिडम्पशन जो है वो एक फिक्स टेन्योर के अंदर होगा। जैसे लिखा है सच शेयर्स आर दोज विच विल बी रीपेड बाय द कंपनी विद इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड, जो भी फिक्स पीरियड उन्होंने तय किया होगा उसमें करेंगे, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ इशू एंड फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन सेक्शन 55 ऑफ कंपनी एक्ट। तो रिडम्पशन होता है सेक्शन 55 के अंडर होता है, तो वो रिडम्पशन उनका होगा। और एक है नहीं जी उनका रिडम्पशन नहीं होगा, वो तो जब कंपनी खत्म होगी तभी पेमेंट होगा, तो वो कहलाते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर की सर ये अभी तो प्रेफरेंस शेयर है लेकिन 5 साल बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप इन प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में या डिबेंचर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो, ये ऑप्शन आपके पास है, तो ये कहलाते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और जब ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, ये तो प्रेफरेंस शेयर हमेशा प्रेफरेंस शेयर ही रहेंगे, तो वो कहलाते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये कभी भी डिबेंचर या इक्विटी में चेंज नहीं होंगे। आगे अपनी टर्म आती है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, वोटिंग राइट भी इन्हीं को होता है, मैनेजमेंट में पार्ट लेने का राइट भी इन्हीं के पास होता है। तो इसीलिए प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में कोई डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को अपन देख लेते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड की रेट फिक्स है, जो भी रेट है फिक्स है, जबकि इक्विटी शेयर में डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं है। If dividend is not paid on these share in any year, the area of dividend in many may accumulate. Accumulate हो सकता है कि चलो इस साल डिविडेंड नहीं दिया गया, अगले साल दे देंगे, लेकिन यहाँ डिविडेंड accumulate नहीं हो सकता। प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंशियल राइट है डिविडेंड के लिए, उनको राइट है कि उनको डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर से पहले मिलेगा, और इक्विटी शेयर को डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर के बाद मिलेगा। इक्विटी शेयर रियल ओनर है, सबसे आखिर में इनको मिलता है। इसके अलावा पेमेंट ऑफ कैपिटल की बात है कि जब कंपनी बंद हो रही है, वाइंडिंग अप हो रहा है, तो पेमेंट प्रेफरेंस को जो वो इक्विटी से पहले होगा, बिफोर होगा, जबकि इक्विटी का पेमेंट जो है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद होगा, यानी प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट होने के बाद ही इक्विटी का नंबर आएगा। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को रियल रिस्क बियरर भी कहा जाता है, क्योंकि कल को प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के बाद पैसा बचे ही ना या प्रॉफिट बचे ही ना, तो इसलिए इक्विटी को तो रिस्क है कि पता नहीं इनको प्रॉफिट या कैपिटल वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसीलिए इक्विटी को रियल रिस्क बियरर या रियल ओनर्स भी कहा जाता है। वोटिंग राइट की बात करें, प्रेफरेंस शेयर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है। मैनेजमेंट की बात करें, प्रेफरेंस शेयर मैनेजमेंट में पार्ट नहीं कर सकते, वोटिंग राइट भी इनके पास नहीं है, और इक्विटी शेयर होल्डर के पास फुल राइट है मैनेजमेंट में पार्ट लेने का। तो ये टेबल भी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से याद करनी है। आगे चलते हैं, अपन देखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्योंकि कैपिटल में शेयर, इसको ऐसे याद करो, कैपिटल में शेयर। एक्चुअली कंपनी की कैपिटल इतनी बड़ी होती है कि वो एक जने की तो हो ही नहीं सकती, काफी जनों को उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, तो आपके पास उसका सिर्फ एक हिस्सा होता है, दैट्स कॉल्ड शेयर कैपिटल, कैपिटल में शेयर। तो अब ये शेयर कैपिटल कई टाइप की होती है। एक होती है ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है कि हर कंपनी की एक रजिस्टर्ड कैपिटल होती है जो उनके मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और एसोसिएशन में लिखी हुई होती है। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि किसी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख, उसमें से उसको पैसों की पूरी की जरूरत नहीं थी, उसने इशू की 8 लाख, उसने इशू की 8 लाख। तो अब देखिए इशूड कैपिटल है आपकी 8 लाख, अब इसमें से मिनिमम 90% का सब्सक्रिप्शन तो होना ही चाहिए, ये मिनिमम है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल मान लेते हैं है आपकी 7.5 लाख, यानी पब्लिक ने जो ली वो 7.5 लाख ली। तो ये 3 टर्म पहले आपको याद कर लेनी चाहिए। पहली टर्म है कि ऑथराइज या रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल कितनी है, ये बेसिकली एमओए के अंदर लिखी हुई होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है। कंपनी इससे ज्यादा यानी 10 लाख से ज्यादा की कैपिटल इशू नहीं कर सकती। इशूड जो पब्लिक को उसने ऑफर की है कि हाँ भाई आप लोग ले लो, ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 8 लाख, और 2 लाख आपने नहीं किए वो अनइशूड कैपिटल कहलाएगी, वो बाद में इशू कर देंगे। सब्सक्राइब कैपिटल जो पब्लिक ने ले ली, सब्सक्राइब कैपिटल जो पब्लिक ने ले ली, और सब्सक्राइब कैपिटल के भी आगे जाके आप देखेंगे कि 2 पार्ट हो जाएंगे, एक होगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और एक होगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप।
जैसे इसके लिए मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 कराता हूँ। ऑथराइज कैपिटल कंपनी की है 50 लाख, जिसमें कि 50,000 शेयर है, 100 रुपए का एक। इसमें से कंपनी ने इशू की 30,000 इक्विटी शेयर और पब्लिक ने अप्लाई किए 27,000 शेयर। ठीक है। कहता है बताइए शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में से कैसे दिखाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह सब बताओ। ठीक है। देखिए नोट्स टू अकाउंट्स में आपको ये बात समझानी होती है कि हमारी जो शेयर कैपिटल का हेड है उसमें ऑथराइज कैपिटल हमारी कितनी है, सर 50 लाख, और लाइन खींच देंगे क्योंकि टोटल में ये बात शामिल नहीं होती। फिर आपका आएगा इशूड कैपिटल। हमने पब्लिक को ऑफर की थी कि सर 30,000 शेयर 100 रुपए का है, यानी 30 लाख, लाइन खींच दो, टोटल में शामिल नहीं होगा। और देन आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 27,000 एप्लीकेशन आई थी, 100 रुपए की एक, उनके पूरे पैसे हैं, ये आपका आएगा 27 लाख। बेसिकली टोटल में शामिल यही होगा 27 लाख। बाकी तो चीजें ना इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपको पता होनी चाहिए कि अभी ये चीजें हैं। बाकी जो अकाउंट्स में आपका बैलेंस शीट में काम फिगर आएगा ना वो 27 लाख ही आएगा। इसलिए चेक करो जब एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाया गया, एक्सट्रैक्ट का मतलब है टुकड़ा, पार्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाई गई है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनती है यहाँ। तो उसमें जो लायबिलिटी साइड है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में यही 27 लाख वहां दिए गए हैं। और यहाँ 1 का मतलब है नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में हम पार्ट कौन सा बना रहे हैं, 1। तो ये सब फॉर्मेट है, धीरे धीरे याद होंगे, अचानक में आपको याद नहीं होंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख रहे हैं अपन। मैं सीधा नोट्स टू अकाउंट्स में आता हूँ। देखिए इसको कैसे समझाऊंगा मैं कि शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज कैपिटल, तो ऑथराइज कैपिटल इनके 2 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक, यानी 20 लाख की ऑथराइज कैपिटल। इशूड इन्होंने पब्लिक को ऑफर की 1,50,000 शेयर, 10 रुपए का एक, यानी 15 लाख की। अब सब्सक्राइब्ड कितनी हुई? सब्सक्राइब में मैंने कहा था 2 पार्ट होते हैं। सब्सक्राइब में आपके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो 1,40,000 शेयर हैं जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया, तो ये हो गए 14 लाख। और 5,000 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, तो 5,000 शेयर पे 10 रुपए हमने मांगे, उन्होंने 3 रुपए नहीं दिए, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स, तो 5,000 शेयर पे 3 रुपए आपको नहीं मिले, तो ये 15,000 रुपए आपके लेस हो जाएंगे। तो 50,000 में से 15,000 रुपए ये आपके लेस हो गए, तो नेट इसके कितने आए हैं, 35। इस तरह से सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप को अलग से दिखाया जाता है, और सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप को अलग से दिखाया जाता है। इन दोनों का टोटल जो है वो बाहर लिखा जाता है कि हाँ भाई ये टोटल 14,35,000 है, और यही 14,35,000 बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। ये 20 और 15 केवल यही दिखाने के हैं, ये सिर्फ यही दिखाने के हैं। 14,35,000 रुपए आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। ये देखिए 14,35,000 रुपए शेयर कैपिटल में यहाँ दिखाए जाएंगे। तो ये दोनों का टोटल आता है किसका, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इन दोनों के जो टोटल हैं 14,35,000 बना, और ये 14,35,000 बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट में 2 कॉलम होते हैं, एक होता है करंट ईयर का, एक होता है प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का आपका कभी काम नहीं आएगा, आपको करंट ईयर का ही काम आएगा। ये वैसे काम आता है लेकिन दूसरे चैप्टर में काम आएगा, इस चैप्टर में काम नहीं आएगा। इस चैप्टर में तो करंट ईयर का ही काम आएगा। करंट ईयर के लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ता है, और नोट्स टू अकाउंट्स का फुल फॉर्मेट है। ये ऐसा कैसा फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें जो है वो कहाँ कहाँ आती है।